स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, आज ना थोड़ी पहले तो थोड़ा सा जो तुम्हारा ईएमआई का पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं और फिर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। बोलो क्या। यस मैम। यस Okay, मैम। ma'am. यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं, ईएमआई को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो भी रहेगा टाइम बचेगा तो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। लास्ट में मैंने तुम्हें लेंस लॉ तक पढ़ाया था। लेंस लॉ में तुम्हें डायरेक्शंस निकलवाने को सिखाई थी, है ना, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी बताता है, उसे ही हम लोग लेंस लॉ बोलते हैं। तो अब देखो जैसे तुम्हारे पास ये वाली कॉइल है, अब इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल का, है ना। ये कॉइल है और एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं। तो अब तुमसे पूछा गया है कि देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इस कॉइल में कौन सा फेज डेवलप होगा, या क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे लेंस लॉ पे, क्या करेंगे कि आप एक ऐसे दिखा देंगे कि तुम्हें यहाँ पे ये कॉइल दिखा देंगे और ये बोल देंगे कि हम इस मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हैं जिसका उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है। तो लेंस लॉ हमेशा क्या करेगा, रिवर्स करेगा, अपोज करेगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा तो कॉइल पे कौन सा पोल बन जाएगा अपोज करने के लिए, South. अपोज करेगा तो नॉर्थ साउथ अपोज करेंगे। वेल डन। अच्छा देखो ये जैसे अभी नॉर्थ पोल है, अरे आ गया, ये नॉर्थ पोल है। अभी देखो पास लेके आए तो यहाँ पे भी नॉर्थ आ गया, जैसे दूर जाएगा तो साउथ आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊं, देखो अभी इस डायग्राम को भूल जाओ, यहाँ पे देखो मैं जो तुम्हें बता रही हूँ। ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से है। ये कॉइल है तुम्हारे पास। अब देखो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आ रही हूँ तो इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी इसका। तो अभी तुम इसको पास लेके आ रहे हो तो अपोज कैसे कर सकती है, अगर इसने यहाँ पे साउथ बना लिया, सुनो, तुम एक को खुद इसके पास लेके आ रहे हो और ये खुद साउथ बना रही है, तो तुमने तो इसको सपोर्ट कर दिया अट्रैक्ट करके। तुम इसको पास लेके आ रहे हो तो ये क्या कहेगी, नहीं मेरे से दूर जाओ। तो ये नॉर्थ है तो ये खुद क्या बनाएगी, यहाँ पे नॉर्थ बनाएगी, ठीक है। तो ये वाला फेस इसका नॉर्थ बनाएगा और ये वाला फेस फिर ऑटोमेटिकली साउथ पोल आ जाएगा। पर वहीं अगर तुम क्या करो, इस मैग्नेट को देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब इस मैग्नेट को तुम दूर लेके जा रहे हो और तुम्हारे पास ये कॉइल है, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि बताओ कॉइल के इस फेस पे और ए वाले फेस पर कौन सा पोल जनरेट होगा। तुम दूर लेके जा रहे हो, South. तो दूर South. लेके जा रहे हो तो ये क्या करेगी, इसको नहीं दूर मत जाओ मेरे पास आओ, हमेशा उल्टा होगा। तो ये नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि ये अगर दूर जा रही है तो इसके पोल पे यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, इधर ये है तो कौन सा बनेगा। कई बार क्या करेंगे, दो तुम्हें दे देंगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कई बार दो वो दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये मेरी यहाँ पे एक ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे करंट से चेंज करा लो, मान लो, ठीक है, करंट से लगा दिया और इसके बराबर में मैंने यहाँ पे एक और कॉइल रख दी, कुछ ऐसे करके एक और कॉइल यहाँ पे रख दी। अब मान लो मैं इसका करंट जो है बार बार चेंज कर रही हूँ इस कॉइल में, तो इस कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है वो चेंज होगी। इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है आई चेंज होगा तो इस कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है वो चेंज होगी। अब तुम डायरेक्शन निकाल सकती हो कि अगर इसमें करंट, अगर इस लूप में, अब देखो यहाँ पर सवाल क्या है, देखो बहुत एकदम ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। मान लो एक कॉइल ये रखी हुई है और एक कॉइल मैंने इसके बराबर में रख दी ऐसे,
इस कॉइल को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और मान लो मैं बार बार इसका पोटेंशियल चेंज कर रही हूँ, जिसकी वजह से इस कॉइल का करंट बार बार चेंज होगा और डायरेक्शन मैंने तुम्हें ऐसे दे दी। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब मैं तुमसे बोलूंगी कि बताओ इस वाले इस पे कौन सा वो बनेगा, ए बी पर कौन सा पोल आएगा, कौन सा नॉर्थ साउथ कौन सा पोल जनरेट होगा। तो कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूअसली मैं बोल रही हूँ करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जो भी है फ्लक्स चेंज होगा इस वाली कॉइल से रिलेटेड, इस वाली कॉइल से रिलेटेड, हाँ या ना तो बोलो। फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। है ना, तो इसमें भी एक ईएमएफ आएगी, इस वाली जो इसकी साइड में मैंने कॉइल रख दी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, है ना, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। वो अब आगे जाके जब तुम पढ़ोगे ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वहां पे देखेंगे, फिर वहां पे इस तरीके की डायरेक्शंस भी निकालेंगे। पर एट द एंड तुम्हें यहाँ पर क्या देखना है, देखो कि जो ये वाली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके यहाँ पर कौन सा पोल है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, समझो, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और करंट क्या कर रहे हो तुम, इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका फ्लक्स तुमने बढ़ा दिया, तो इसको यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट, कौन सा वो आना चाहिए पोल इसका, नॉर्थ। ये अपोज करेगी तो यहाँ पे सिंपल सी बात है साउथ ही आएगा, है ना, अपोज करने के लिए। तो इस तरीके से होगा। आगे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, अभी मैंने बस जस्ट हल्का सा तुम्हें समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोबारा बता दो एक बार, तुम बताया जो। वो तो अभी हम लोग जो अभी पढ़ाया है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में और देखेंगे, अभी टेंशन मत लो, वहां पर एक्चुअली में आएगा। अभी तुम डायरेक्शंस देखो कि लेंज लॉ में सिर्फ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके। हाँ, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे ठीक है, ये देखो लेंज लॉ में अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी कॉइल में, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, देखो अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल आया, ठीक है, जनरेट होगा। जैसे ये कॉइल है इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल आ रहा है, तो ये जनरेट होगा। ये कैसे होगा देखो, समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसे तुम्हारी ये एक मैग्नेट होती है, इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे ओरिजिनेट होगी, और साउथ में क्या करती है, एंटर। एंटर। ठीक है, इस तरीके से साउथ में एंटर हो गई। अब एक बात देखो, ठीक है, अब मुझे बताओ करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है कि नहीं, करंट करती कैरिंग है कॉइल करती यस है। मैम। ठीक है, तो अब देखो मैंने अगर यहाँ पे एक कॉइल बनाई है ना, ये कॉइल है, अब मैंने इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो करा दिया, मुझे बताओ ये कौन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, थंब लॉ लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, अपर आ रही है। पर आ रही है। मतलब मैग्नेट, अगर तुम मान लो अगर ये एक वायर है और तुम ऊपर से देख रहे हो, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे फेस पे आ रही होगी ना ऐसे। अगर ये कॉइल है और तुम ऊपर से देख रहे हो और तुमने बोला कि मैम मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है तो वो कौन सा पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो ये इस कॉइल का ऊपर वाला पार्ट कौन सा पोल, कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल बना। अब ये करंट किस डायरेक्शन में है जरा देखना, इस कॉइल का करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप कैसे बिहेव करेगी, एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। तो ये तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा फिर कि अच्छा करंट से आइडिया लगाओ कि कौन सा पोल बन रहा है। अब ऐसे ही उल्टा कर लो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसी एक ये बना दिया और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करा दिया, ये वाली लूप, अब इसमें देखो कैसा लग रहा है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, है ना। या फिर देखो यहाँ से देख लो, ऊपर से निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही होंगी, ये देखो ऐसे करके,
जिस पार्ट से एंटर करती है वो क्या बन जाता है, साउथ पोल। तो अगर तुम सिर्फ अगर इस एरिया को देखो जिसका नाम मैं यहाँ पे ए भी दे रही हूँ, अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट साउथ बन रहा है इस कॉइल का, है ना, इस कॉइल का ये पार्ट साउथ बन रहा है, तो ये वाला इसमें डायरेक्शन ये वाला साउथ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कोई भी पार्ट नॉर्थ साउथ बन सकता है, बस तुम्हें डायरेक्शंस देखनी, देख लोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस तुम्हें थंब चलाना है, बस राइट हैंड थंब रूल से ही पूरी जंग जीती जा सकती है। ठीक है, बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से देखना है। आगे बढ़ो। लेंज लॉ इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे। कैसे बेस्ड कर रहा है, देखो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है ना, इसमें ये तो बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या कर दो, उसका अपोज कर दो, तो एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो क्या कर दो, उसका सपोर्ट कर दो, तो क्या हो गई, फिर चीजें बैलेंस हो गई, तो एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। तो लेंज लॉ किसको सपोर्ट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कैसे कि आप जो बाल मैग्नेट को मूव कर रहे हो, मैकेनिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी ऑफ द कॉइल। ये काम का नहीं, ये काम का नहीं। हाँ, इसमें चलो पोलैरिटी बता दो। पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है, इसकी पोलैरिटी क्या आएगी, क्या आएगा। देखो इस तरफ साउथ है और मतलब यहाँ पे तुम्हारे पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, ये तुम्हारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल बनता है तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, अभी हमने पढ़ा है एंटी क्लॉक, यस साउथ में मैम। होगा तो क्लॉक, क्लॉक। इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हारे पे साउथ पोल बन रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, तो डायरेक्शंस तो आ गई। पर अब तुम्हें चाहिए कि क्या क्वेश्चन था, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी, हमें पोलैरिटी बतानी है। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो, इधर नॉर्थ पोल आ गया और इधर तुम्हारा साउथ। हम पढ़ चुके साउथ पोल, पढ़ चुके द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टू अप्रोच द न्यू डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या सवाल है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है,
पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस रखी हुई है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म नॉर कांस्टेंट इन टाइम, ग्रेडियंट along the negative x-axis once move in the negative, it decrease in time at this determined direction. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो ईएमएफ सबसे पहले इसका मतलब है ईएमएफ पूछा है, और हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला एक ही है, d∅dt, फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक बीटी के। तो ये देखो कौन सी चीज चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बी ए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या एरिया, फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी नहीं है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रही है, इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ सेंटीमीटर अलोंग द नेगेटिव x-axis as we once move in the negative direction, it is decreasing in time, that means दोनों चीज हैं, देखो यहाँ पर तुम्हें दोनों चीज दिख रही है, dB/dt भी, dB/dt दिख रहा है और डायरेक्शन के साथ भी है, यानी एक्स एक्सिस में भी तुम्हारी ये चेंज हो रही है, तो ये देखो दोनों चीज है, तो कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग दोनों तरीके से, टाइम के साथ भी, टाइम का दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका भी दिया हुआ है, करिए। एक तो सिंपल निकल जाएगा, एक को कांस्टेंट ले लो, dB/dt विच इज गिवन, dB/dt कितना है 10⁻⁻3, और टाइम के साथ कैसे कर लो, ऐसे कर लो, dB/dt a dx से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये शायद ऐसे हो जाएगा dB/dx, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dx/dt, तो तुम्हारा x चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो देख लो, dB/dx देख लो, और एक बार करके देखो, आंसर बताओ फाइनल, इनके देख चुकी हूँ। टेल मी, अच्छा टाइम के साथ वाला कितना आ रहा है फ्लक्स, ईएम इंड्यूस्ड वो ईएमएफ, टाइम के साथ दो आएंगे ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टाइम वाला कितना आ रहा है, टाइम को तो सिंपल रखना था तुम्हें, 10 × 3 करके, करो करो, टाइम लो करो, तो बताओ, ऐसे म्यूट मोड पे चले गए सारे, Yes, ma'am.
कैपेसिटेंस की तैयारी कैसी है? कल का टेस्ट है। एक भी डाउट नहीं लेके आए हो कि मैम डाउट है ये करा दो? तो तुम डाउट नहीं लेके आओगे फिर मैं अपने डाउट पूछूंगी तुमसे। चलो आज देखते हैं, मैच कर लेना कौन कितने स्टेप तक आगे जा पाया है। ठीक है, देखो सवाल था कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी चेंज कर रही है और जैसे जैसे तुम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो रही है 10⁻³ सेंटीमीटर से। तो दोनों केसेस हैं, तो तुम्हें ये चीज देखने हैं इस तरीके से। तो तुम्हें dp/dx दिया हुआ है और dp/dt दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, ये tan टू माइनस, ये मैं यहाँ पे एक बार लेजर ले लेती हूँ। देखो दिस, ये क्या है, देखो टेस्ला पर सेकेंड, यानी जो ये चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ इतने से चेंज हो रही है। दिस इज dp/dt। और ये क्या है, देखो टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एक यूनिट आगे बढ़ते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस अमाउंट से तुम्हें चेंज होते हुए दिखेगी। तो दोनों चीज तुम्हें गिवन है। देखो ये दिस इज dp/dx विच इज 10⁻⁻ टेस्ला पर सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करना मीटर में तुम्हें। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ दोनों गिवन है। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब फॉर्मूला देखो, एरिया बेरिया। ठीक है, फ्लक्स का ये रहा तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला, विच इज क्या था फॉर्मूला, B.A। और जब ईएमएफ करते हैं तो करते हैं B.A का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। तो देखो अब चेंज करा, d⁵/dt करा तुमने, d⁵/dt। एरिया को एज इट इज ले लिया। ठीक है, ये क्या है dp/dx। अब ये वेलोसिटी यहाँ से कैसे बन गई, जो कि ये dx/dt मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ये देखो ये जो dx/dt था ये क्या बन गया तुम्हारा वेलोसिटी, और एरिया साथ में चल रहा है और ये dp/dx। dx/dt गिवन है, बोलो वेलोसिटी गिवन है, ये रहा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर में जरूर कर लेना। ठीक है, तो मीटर में कर लोगे वेलोसिटी को, दिस विल मेक 0.08 मीटर पर सेकेंड। तो d⁵/dt एक यहाँ से मिला, किसके चेंज में है, ये x के साथ चेंज है। अब किसके साथ देखेंगे, टाइम के साथ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है उसमें तो dp/dt सीधा एरिया कर लिखा तुमने। dp/dt कितना है 10⁻³ जो भी था तुम्हारा वो तुमने वैल्यू ली। तो तुम्हारे पास दोनों चेंज आ गए। अब लास्ट में क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो कि मैम ऐसा क्यों किया या कुछ नहीं। अपने स्टेप मैच करो, जहां पे भी तुम्हारा स्टेप यहाँ से अलग है तो पूछ लो। बढ़ू आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईएमएफ आ गई, ईएमएफ के बाद करंट निकालना बहुत आसान है, डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से। तो इन्होंने यही किया है, लास्ट में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ड्यू टू मूविंग कंडक्टर। अभी तक किसकी वजह से चेंज हो रही थी, देखो फ्लक्स के पास, फ्लक्स को चेंज करने के मेरे पास दो तरीके थे। या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती रहूं जो अभी तक करते आए हैं, या एरिया को चेंज कर दूं। दोनों केस में मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ इंड्यूस। अभी तक तुमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कैसे मिला। अब तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है कि हम एरिया को चेंज करेंगे तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस जो है तुम्हें मिलेगी। तो वो चीज देखो, अब एरिया को चेंज कर करके देखेंगे। ये रहा। अब एक चीज याद रखना, जो तुम्हारा इसमें एरिया था ना, जो मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स में, एरिया एरिया एरिया, ये एरिया कौन सा था, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, लिंक्ड विद
मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहेगा वही एरिया हम लेंगे, बाकी का एरिया मेरे काम का नहीं रहेगा। तो अभी देखो जैसे ये मेरा पूरा कंडक्टर है, ये देखो ये पूरा कंडक्टर आ रहा है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये देखो ए से लेके बी तक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। पर तुम देखो क्या टाइम के साथ जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो ये एरिया लिंक है इस कंडक्टर का, क्या ये चेंज हो रहा है? भाई पहले इतना गया, अब इतना, अब पूरा गया, बोलो। पर जैसे ही ये पूरा चला गया, क्या उसके बाद चेंज हुआ एरिया? देखो क्या कहना चाह रही हूँ, दूसरे पेज पे तुम्हें समझाती हूँ, ब्लैंक पेज, ब्लैंक शीट पे। ऐसे तो गोल हो जाते हो तुम। देखो ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे, कंडक्टर के एरिया को। मान लो मेरी जो फ्लक्स है ना वो सिर्फ इतने, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों जो सिर्फ इतने एरिया में है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में। ओके, अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट है, अब हम क्या चेंज करेंगे, एरिया। मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कंडक्टर को स्लोली स्लोली एंटर कराऊंगी इसमें, है ना। तो मान लो पहले इस कंडक्टर का सिर्फ इतना पार्ट गया, ठीक है, इतना। थोड़े टाइम बाद कंडक्टर का, सॉरी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, सॉरी, लेंथ में नहीं चेंज आएगा, ध्यान से देखना। ईएमआई एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ के एकदम ऐसे मजा तो आता है ना। पहले सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया गया, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर इतना एरिया गया, है ना, फिर थोड़े समय बाद इतना। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंडक्टर इसमें आ गया, सपोज करो एट टी टाइम, किसी भी टाइम पे मान लो ये कंडक्टर किस में आ गया बच्चों, पूरा का पूरा इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। यानी अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखते हैं, अब जो मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा का पूरा कंडक्टर एंटर कर चुका है। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर ए से बी रीजन के बीच में है, क्या अब इस ए के बी रीजन में जब ये पूरा का पूरा कंडक्टर एंटर कर गया, क्या मुझे ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा? क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी उस टाइम पे जब ये पूरा का पूरा कंडक्टर अंदर आ गया? अब देखो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा, तो क्या मुझे फ्लक्स का चेंज मिलेगा? नो मैम। नहीं मैम। नहीं, नहीं मैम। नहीं मिलेगा। तो तुम्हें जो ईएमएफ मिलेगी वो जब तक मिलेगी जब तक तुम्हारा ये पूरा का पूरा एरिया अंदर नहीं आ जा सकता। अब देखो जैसे ही अब तुम यहाँ पहुंचोगे, ये धीरे धीरे ये कंडक्टर यहाँ गया, तो एकदम से तो पूरा पार्ट नहीं जाएगा, तो पहले मान लो इतना गया, तो अब तुम्हें फ्लक्स मिलना शुरू हो गया, अब यहाँ गया, फिर से ये हो गया, अब कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, ठीक है। तो कब 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 तुम्हारी फ्लक्स चेंज हो रही है, कब कब फ्लक्स चेंज हो रही है, एक तो एंट्री के टाइम पे और एक एग्जिट के टाइम पे। जब ये पूरा का पूरा तुम्हारा कंडक्टर अंदर है तब ना तुम्हारा एरिया चेंज हो रहा है, एरिया का मतलब जो फ्लक्स के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक है ना। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया लिंक चेंज होगा, जैसे जैसे तुम्हारा ईएमएफ जो है तुम्हें मिलता चला जाएगा। तो ऐसे जैसे इसमें दिख रहा है तो यहाँ पे, अब ये पूरा, तो अब कुछ चेंज नहीं, बाहर जाओगे तो दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ओके। अब क्या करो, अब मैं ये मिटो, ये रफ कर दूं, ये जो ये है सीनरी सी, बता दूं इसको, यस मैम। यस मैम। ये तो समझाने के लिए थी। अब देखो, अब एक चीज देखो, इस रीजन में मेरे में मैग्नेटिक फील्ड है ए से बी के बीच में, यहाँ पे। अब सपोज करो आप लोग कि किसी टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे, देखो ये पूरा एरिया है, ये मान लो ये इसकी विड्थ है,
और ये इसकी लेंथ है। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा? विड्थ में चेंज आएगा। लेंथ तो एंटर पूरा ही करेगी, है कि नहीं? तो मान लो किसी भी टाइम पे सिर्फ इतना एरिया हमने लिया, किसी टी टाइम पे मैंने नोट की फ्लक्स इस टाइम पे, तो फ्लक्स मैंने नोट करी, एरिया कितना हुआ मुझे बताओ। मैंने माना दिस इज लेंथ L, और जो ये विड्थ जो अभी गई है ना एंटर होके, देखो टोटल विड्थ कितनी है यहाँ पे B, पर मैंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ उतना एरिया लेना है जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करेगा। तो अभी इस टाइम में मैं मान रही हूँ कि जो ये विड्थ है ये कितनी है बच्चों, x है। बोलो, मान सकती हूँ? तो एरिया कितना हुआ इसी टी टाइम पर, L इंटू एक्स, यही होगा। ठीक है, Yes. तो ये मैंने किसी इंस्टेंट पे ले लिया, जब मेरा मन था मैंने किसी इंस्टेंट पे ले लिया, देखा लेंथ तो पूरी गई बट विड्थ धीरे धीरे करके जाएगी, तो ये लिख लिया। अब तुम्हारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है एक ही, BA, और EMF का तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है, d∅dt। देखो यहाँ से मैंने d/dt लिखा, फ्लक्स का फॉर्मूला BA लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ध्यान रखना इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले लूंगी, तो B बाहर ले लिया, dA/dt। एरिया कितना है देखो, LX। तो क्या L चेंज हो रहा है? लेंथ इज चेंजिंग विद टाइम? No, ma'am. नो। तो मैं यहाँ से L को भी बाहर ले लूंगी, तो VL बाहर ले लिया। अब ये क्या आया, dx/dt। अब इस dx/dt को क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कंडक्टर किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है? बिल्कुल बोल Yes, सकते हैं ma'am. ना, बिल्कुल। तो इस dx/dt को मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, BLV। तो ये तुम्हारा क्या है कि कितना फ्लक्स, सॉरी कितना EMF इंड्यूस होगा, तो कितना होगा BLV, बल्ब, बल्ब से याद रख लो। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये -d∅dt वही तुम्हें मैंने समझा दिया है, देख लो ये पूरा इक्वेशन। इसमें ये चीज याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी तीनों मस्ट बी इन द परपेंडिकुलर विद ईच अदर, वरना जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी जो भी तुम्हारे फॉर्मूले में आई है चीजें BLV, ये तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी तुम्हें ये फॉर्मूला मिल पाएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगी फ्लक्स। ठीक है, अब क्या है, अभी तुमने देखा कंडक्टर के लिए, अब एनी चार्ज क्यू इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पर क्या समझाया है, कंडक्टर में क्या होते हैं, चार्जेस। कंडक्टर में चार्जेस होंगे, राइट? Yes, ma'am. ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ कंडक्टर है, ये तुम्हारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में तुम्हारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे, है ना? अब ये जो चार्जेस हैं, मैं अब ये चार्जेस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, तो सिंपल सी बात है, उसने बोला था लॉरेंस लॉ ने, फोर्स ने, कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना फोर्स लगाता है, QVB, है ना, FM, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इतना ही लगता है। तो Yes. मैग्नेटिक तुम्हारे पूरे कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल क्या क्या फील करेंगे, लॉरेंस फोर्स। ये हर पार्टिकल पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कितना फोर्स है, QVB। ठीक है, अब डायरेक्शन तो तुम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने बहुत आराम से निकालनी सीखी है। अभी जैसे हम इस केस में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इनसाइड थी और वेलोसिटी मेरी ये थी और ये मेरा चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों मान लो ये मैं, अब दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। मैं थोड़ा सा और अलग ऊपर ऊपर ले लेती हूँ, जिससे जब आगे करेंगे तो समझ आएगा। अब मुझे तुम दोनों डायरेक्शन, तुम सारे बच्चे डायरेक्शन बताओगे कि किधर तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और किधर तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव।
कंडक्टर में दोनों चार्ज है, सपोज करो दोनों है, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब मुझे बताओ वेलोसिटी ये रही तुम्हारे कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मुझे डायरेक्शन बताओ एफएम कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा कहाँ पर, डायरेक्शन बताओ कि पॉजिटिव चार्ज में इधर मूव करेगा, नेगेटिव इधर कंडक्टर के अंदर। पहले तो ये बताओ कौन सा वो लगाओगे, कौन सा ये यूज करोगे, हैंड थंब रूल, पाम रूल, फ्लैमिंगो, कौन सा क्या यूज करोगे? पाम रूल लगाओ, चलो बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी करो। पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड। हाँ कैसे, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, क्रॉस लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ फोर्स फील्ड करेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है कि ना, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. भाई वेलोसिटी ये थी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में पाम रूल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रख लो और पाम रख लो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो इनसाइड, तो थंब देगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो एफएम ऊपर पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव इधर। अब देखो हर पार्टिकल ऊपर की तरफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो ये इधर पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, सपोज करो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब एक बात बताओ, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए तो तुम्हारे पास कौन सी फील्ड आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस कंडक्टर के अंदर कौन सी फील्ड और प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम्हारी जैसे कंटिन्यू होती रहेगी, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता रहेगा, कुछ पार्टिकल पॉजिटिव ऊपर चले गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो देखो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रही, क्या चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो किसी भी टाइम पर हो सकता है कि किसी भी टाइम में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हो? बराबर हो गई। और तुम क्या कह सकते हो कि देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई। पहले से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या जनरेट कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर दी। तो ये एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूवन दैट स्टेशनरी कंडक्टर सब्जेक्टेड टू वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड शोज सेम रिजल्ट। अब क्या बोला इन्होंने बोला है कि अगर तुम क्या करते हो, कंडक्टर को स्टेशनरी रख देते हो पर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हो, तब भी तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा। फोर्स टोटल कितना हो गया? QE प्लस में VXB। द टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है तुम्हें। अब क्या है क्वेश्चन, देखो पावर रिक्वायर्ड टू मूव आ कंडक्टर इन अ मैग्नेट। अब है कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट V, Work done by फोर्स time. इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना होगा जब कंडक्टर को मूव कराएंगे? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो। वेलोसिटी देखो गिवन ही है तुम्हें, तो पावर यहाँ से, पावर देखो फोर्स ऑन कंडक्टर, तो कंडक्टर पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है कि किसी भी अगर वायर को, कंडक्टर को तुम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड पर कितनी फोर्स लगती है? ILB, है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी।
ILB। अब तुमने आई निकाला है कैसे, ईएमएफ से। ईएमएफ कितनी थी, देखो मान लो ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है जब भी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ILB। पढ़ के आए हो, उसमें पढ़ाया है ना, मूविंग Yes, चार्जेस ma'am. एंड मैग्नेटिज्म में। Yes, ma'am. UVB के बाद अगला फॉर्मूला यही आता है, ILB। ILB। अब तुम्हें चाहिए यहाँ पे I, तो आई कैसे निकालेंगे, ईएमएफ इंड्यूस तुमने अभी निकाली है कि कितनी आती है, BLV आती है। ईएमएफ आई कितना हो जाता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, आई हो गया V बाय आर। तो ईएमएफ BLV, मान लो इस कंडक्टर का, भाई कंडक्टर तो रेजिस्टेंस जरूर होगा, रेजिस्टेंस इसके पास आर है, तो आई की जगह क्या रख दो, BLV अपॉन आर, एल एज इट इज, और ये तो कितना आ गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। ये तो अभी क्या आया तुम्हारा, मैग्नेटिक, ये FM आया है ना, अभी तो FM आया है। और अब पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू वी, तो V से मल्टीप्लाई कर दोगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा, ये रहा V स्क्वायर L, अब V से मल्टीप्लाई कर दोगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर। अभी FM निकाला है, पावर के लिए FM इंटू V कर दोगे तो ये तुम्हारा फॉर्मूला B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। बोलो ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या है, पावर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया मूविंग कंडक्टर के लिए, देखो मूविंग कंडक्टर के लिए ईएमएफ निकाल ली, मूविंग कंडक्टर के लिए करंट निकाल लिया, मूविंग कंडक्टर के लिए हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया, ये रहा FM। देखो फोर्स, फोर्स के बाद पावर निकाल ली, चीजें कैलकुलेट करते जाओ क्या क्या निकाल लिया, ईएमएफ करंट, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ILB, फोर्स के बाद पावर निकाल ली, ये भी पावर, पावर आ गई। अब वो क्या क्वेश्चन है, चार्ज फ्लो एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई खास टॉपिक नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस से हट चुका है तो ये छोड़ देना, वर्टिकल कंपोनेंट और ये सब हट चुके हैं, ठीक है, ये सब हट चुका है। अब तुम्हारे ना कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं, बट मेन तुम्हारा बचा है एक तो एडी करंट बच गया, और बताओ क्या बचा, एडी करंट और डीसी डायनामो, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे जो कि वही काम आएंगे, तो पर इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान है, तुम आसानी से कर ले जाओगे। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या कैपेसिटर, Capacitor. कैपेसिटर के नाम से तो ऐसे हो गई कि मैम आगे पढ़ा दो, कैपेसिटर पढ़ाओगे तो हमसे काम करवाओगे। एडी करंट के बाद तुम्हारा टॉपिक आता है एडी करंट के डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट, इंडक्शन, यस ये तो ये कैसे भूल सकते हैं हम, इंडक्शन, इंडक्टर पढ़ेंगे, RL सर्किट पढ़ेंगे इसमें, इंडक्टेंस, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये टॉपिक रह गया, राइट, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये बहुत देखो यहाँ पे ये रहा, ये रहे, ये दो कॉइल्स हैं, तो एक कॉइल की वजह से दूसरे में इंडक्शन आएगी, तो वही चीज देखेंगे, वो देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत चीजें समझने को सीखने को मिलेंगी, ठीक है, और आसान भी बहुत है। आप आ जाओ अपने प्रैक्टिस पे कैपेसिटर में।
तो तुम्हारी एक स्लाइड पहले से ही होगी ना, कैपेसिटर की शॉर्ट नोट कराए थे जिसमें। करो सवाल। का कोई डाउट है कैपेसिटर में कहीं पे भी? क्वेश्चन नंबर 1। भाई मुझे आंसर चाहिए, अब बहुत, कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम सबको पढ़ लेना चाहिए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि रात रात में पढ़ लेंगे मैम। पहला सवाल। ये प्लेट है कैपेसिटर की, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, यहाँ पर के की वैल्यू 1 है। इसका एरिया A/2 है और इसका भी एरिया A/2 है। इसको बी से जोड़ा गया है प्लेट को, और इस प्लेट को ए से जोड़ा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है जिसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस 2D है, ये बैटरी ए और ये बैटरी बी। इसका डिस्टेंस तुम देख लो, कुछ भी मान सकते हो, डी मान लो। इसमें भी फाइंड सी है। 3 क्वेश्चन है, 3 कर दो, समय बचता है तो और देख। बहुत आसान है, पहला और दूसरा तो वेरी इजी।
इसमें फर्स्ट का 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मैच करो आपस में, बोलो कि सही बता रहा है कि गलत। पहले का कितना आ रहा है, एक बार दोबारा बताना। 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तीसरा एक काम करना, होमवर्क के लिए ले लेना, वरना तीसरा करने बैठोगे तो तुम 10-15 मिनट लगा दोगे नहीं। नहीं होता है तो उसमें ग्रुप में आस्क कर लेना डाउट वाले। सेकंड का कितना है? सेकंड का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या सेकंड वाले में एरिया क्या लिखा है, सेम लिखा है क्या? फर्स्ट वाले का A/3 और सेकंड वाले का 2/3 है। मैं आंसर लिखती हूँ। इस वाले का है तुम्हारे का 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस वाले का है तुम्हारे का पहला तो सही आया था, दूसरा तो गलत आ रहा है तुम लोगों का। दूसरे में तुमने सीरीज में लगाए कि पैरेलल में? दूसरा सीरीज में लगाया होगा ना। सीरीज में लगाने के बाद इस वाले का C कितना होगा, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, सॉरी K भी आएगा। इसका D है, K तुम्हारे पास है, A चेक करो इसमें क्या एरिया भी डिवाइड होगा। इसमें एरिया तो सेम रहेंगे क्योंकि एरिया इसमें डिवाइड है, देखो पहले वाले में, यहाँ एरिया दोनों में सेम आएगा। इसमें C इस वाले का कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट
बी, डी कितना है इसमें 2D, के कितना है 1, तो दोनों को किस में रख दो, इसमें सीरीज में रख दो। देखो ए एप्सिलॉन नॉट बी को मैं सी मान रही हूँ, तो पहले तुम्हारे पास अगले पेज पे करते हैं। सी 1 की वैल्यू हुई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। C2 तुम्हारे पास के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, के की वैल्यू 1 है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। इसको मान लो ए एप्सिलॉन नॉट को 2C, और ये तुम्हारा हो गया C/2। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में क्या होगा, 1/C, या फिर C1 C2 अपॉन C1 C2 2C इंटू C अपॉन 2, और ये क्या हो गया 2C प्लस C/2। करना जरा, 2C स्क्वायर बाय 2 अपॉन 5C, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/5C आ गया। ठीक है, हो जाएगा। yes, Yes, चलो ma'am. अगला क्वेश्चन करो। जो ये इसका थर्ड पार्ट है, ये एक बार घर पे सॉल्व जरूर करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्या निकालना है, फाइंड द हीट dissipated, find the heat dissipated after switch is closed। हीट कब डिसिपेटेड होगी तो बताओ, स्विच को क्लोज कर देंगे। कल फॉर्मूला बताया था हीट का, बोला क्या था हीट का फॉर्मूला, जो शॉर्ट फॉर्मूला था। डेल V स्क्वायर। पहले इनिशियली देखो क्यू कितना था, और फिर क्यू फाइनल निकालो। क्यू का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास CV। सर्किट को रिड्यूस करते जाओ। अगर स्विच ओपन, पहले तो स्विच ओपन होगा, पहले स्विच ओपन में क्यू निकालो। QI मतलब स्विच ओपन, QF मतलब जो स्विच क्लोज है। करो ये क्वेश्चन, बढ़िया सवाल।
देखो पहले इनिशियली बात करते हैं। जब स्विच ओपन था तो ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर यहाँ होगा, एक कैपेसिटर यहाँ, एक बैटरी ये और एक ये बैटरी, है ना। बीच में तो जो बैटरी है उसका कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि स्विच कैसा है, ओपन। अब देखो ये कैपेसिटर किस में हो गए, दोनों सीरीज में। सीरीज में ये कितने हो जाएंगे, 1, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, Q इक्वल्स टू CV, तो C कितना आ गया, 1 आ गया। पर पोटेंशियल देखो, बैटरी कैसे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब मैं E नेट निकालूंगी तो 30 माइनस 30 करते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0। तो QI कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो अगर ये 40 भी होता, सपोज करो मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर ये 30 की जगह 40 भी होता तब भी तुम 40 माइनस 30 कर देते, तो नेट बैटरी कितनी आ जाती तुम्हारी, 10 की आ जाती। फिर तुम इस बैटरी को रिमूव कर देते और सर्किट को ऐसे बना देते, तो कितना आ गया, फिर तुम्हारा आंसर हो जाता QI तुम्हारा फिर होता 10 माइक्रो कूलम व्हाटएवर। पर अब यहाँ पे 30 थे तो इसलिए QI तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। 2 निकालोगे तो 60 भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो फाइनल में मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 60, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30। तो देखो इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास 30 वोल्ट यहाँ पे, और इसके पास भी यहाँ पे कितना पोटेंशियल बच्चों, 30 वोल्ट। तो Q फाइनल निकाल लोगे आराम से, Q फाइनल कितना आ गया, CV, तो किसी भी एक का वो ले लो, चार्ज कितना 2 और पोटेंशियल कितना आ गया 30, तो कितना फाइनल चार्ज आ गया 60 माइक्रो कूलम्स। इनिशियल 0 था तो Q स्क्वायर बाय 2C करो, कितना हो गया 60 इंटू 60 अपॉन 2, कैपेसिटर का चार्ज 2, तो 360 बाय 4 कितना 80 90, तो कितना हीट डिसिपेटेड हो गया, एक बार देखना कैलकुलेशन, 60 60 कितना हो गया, 3 3 60 60 100 होगा भाई, ये तो 900 हो गया भाई। तो ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन था, तो हमने पता नहीं क्यों नहीं लगाया थोड़ा सा दिमाग। हाँ 900 माइक्रो जूल। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन से लड़ना है तभी सॉल्व हो पाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते तुम्हारे जेई में, कोई टफ नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस सोच के जाना कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, ओके। यस मैम। तो आज क्या करोगे अभी शाम, अब देखो लेफ्ट करके, मैंने बोला क्या मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, चले गए। अभी वाह, बड़े होशियार बच्चे। तो अभी क्या करना, आज अगर तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो बोल देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व कर लेना, और कल टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट तुम सबको।
और मैं तुम लोगों की परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली चेक करती हूँ। ऐसे मैं सोचना कि मैं किसी का परफॉर्मेंस नहीं देखती, मैं सभी का देखती हूँ किसके क्या हालचाल चल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। बट ये है कि मैं यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, मैं सबका देखती हूँ। लावण्या का तो मैं खासकर सबका देखती हूँ, लावण्या का जरूर देखती हूँ, आयुष, कृष, इशिता का जरूर देखती हूँ, दीक्षांत। अगर तुम लोगों के सबके मैं मार्क्स डेली, जो भी क्लास में 12-13 बच्चे जो रेगुलर आते हैं ना, इनका तो मैं सभी का देखती हूँ। तो मार्क्स को गिरने मत दो, अभी पीक टाइम है, मार्क्स को जितने गिर रहे हैं उतना उठाने की कोशिश करो। चलो, ओके एवरीवन, बाय। मैम क्वेश्चंस भेज देना। ठीक है, क्वेश्चन मैं PYQs तुम्हें भेज दूंगी, तुम वहां से उठा लेना कुछ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन।